ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। फिर से बोलो, पहला बार किसी सुना ही नहीं ना। ओम शांति। लगता है अभी। अभी ओम शांति के बाद क्या बोलूं? बाबा मीठा बाबा। बाबा बोले ना। मीठा बाबा। पहले बाबा निकलता है, दिल से निकलता है बाबा, फिर कहते हैं मीठा बाबा। बोलो मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। हमारा शाम को जो मिलन होता है ना, अगर दिन भर में नहीं मिले, शाम को भी न मिले ना, रूखे सूखे बन जाएंगे, रूखे। मुझे याद है बहुत समय पहले आज मैं भंडारी से पूछा, तुम मुरली कभी सुनते हो? तो कहा तुमने जो प्लान बनाया था ना, तो मुझे अच्छा लगा। विदेश में कईयों को काम पर जाना पड़ता था, तो राय दी थी सवेर में पहले आकर के मुरली सुन के फिर काम पर जाओ। तो योग के बाद मुरली सुनते हैं, अभी तक सिस्टम है। यहाँ ये राय दी थी वो चालू है अभी, ये भी अच्छा है। पर कोई होंगे तो नहीं होंगे, न ये सुबह पहले सुनेंगे न पीछे सुनेंगे, कोई ऐसे भी होंगे अच्छा न सुनते हैं। सुना सुधान सर छोड़ा, रोज सुनते हैं किसी ने सही छोड़ा, अचानक अचानक समझा। आत्म माँ जिंदा बैठी है, बेटी चली गई। कभी भी अचानक कुछ भी हो जाए, बाबा कहते एवर रेडी रहो। तो मैं समझती हूँ अगर दादी भी मुझे मदद करे, आप भी मदद करो। कोई 10 शब्द ऐसे पक्के दिल में कर देवे तो 100 शब्दों का काम करे। तो बिंदी लगाने आती है ना, तो 100 शब्दों का काम 10 शब्दों में हो सकता है। आप भी 1 मिनट सेकंड ऐसे नेचुरल से बन जाए। दादी का जो बुक निकला है ना, दादी की याद में देने के लिए बुक निकला है ना, बहुतों को मिला है ना, युगलों को मिला होगा ना, सबको मिला है ना। किसने पढ़ा है? मुझे हाथ उठाओ। दादी देखो, मैंने पढ़ा आज, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। क्योंकि अगर स्टडी से ख्याल है, कोई भी चीज निकलते देखे तो सही ना क्या है। सका मुन्नी बहन ने मेरे गिफ्ट में दे भेजा, कैलेंडर देखा, अच्छी तरह से देखा। मैंने कहा बुक तो देखो ना। 1 मिनट 1 सेकंड। 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 1 मिनट 1 सेकंड
इतना अच्छे बाबा निमित्त लिखने वालों को भी आफरीन है भाई प्रवृत्ति में रहते हुए कभी भान ना आए। जैसे आज वरदान में था, टेंशन ना हो। टेंशन होना कहते हो जाता है, क्यों हो जाता है? अटेंशन। मैंने एक अटेंशन अक्षर में भी बहुत कमाई है। विचार से करना, एक अटेंशन, बोर नहीं होंगे। अटेंशन है। टेंशन में थक जाते हैं, थोड़ा छोड़ देते हैं, भारी हो जाते हैं। तो सेकंड में टेंशन, टेंशन का अगर टेंशन की थोड़ी भी शुरू हुआ ना, बार बार वो बात ज्यादा लगी है। न भी हमको याद है, पर ऐसी बातें फिर सामने मेरे आएंगी। अटेंशन। दूसरा दादी मुझे बताना, अंदर ही अंदर जांच करके, जो मैंने पहले एक बार बताया था, टॉपिक रखी थी ऊपर विदेशों ने सर्वसम्मत की शक्ति कैसे लेवें। मैंने कहा अभी बेबी हो क्या, सर्वसम्मत की शक्ति कैसे लेवें? संबंध की शक्ति से यहाँ बैठे हो, बाबा के संबंध से, बाप शिक्षक के सतगुरु के संबंध से यहाँ बैठे हो। अभी मेरे रिट्रीट में टॉपिक रखते हो शक्ति कैसे लेवे? बेचारे तो सर्वशक्तिवान की शक्ति कितना काम करती है, उससे हमारा संबंध है। ये मैंने देखा इस बुक में, बहुत अच्छी बात है। जिसके साथ संबंध है, जरा भी उस संबंध, फिर संबंध में कंडीशन है, बाबा के साथ संबंध में कंडीशन है। अपने को अकेली आत्मा समझेंगे ना तो संबंध अच्छा है। जरा भी देह में आए ना, संबंध नहीं ऐसे है। जरा भी देह बन में है, सर्व संबंध से जो शक्ति नेचर खींचते रहे ना, वो कभी भी ऐसा नहीं होंगी भाई ये बात आज मेरे सहन करने से बाहर है, ये कमजोरी आई भाई, ये बात ऐसी है, कोई सुने तो सही ना। सहन करने से बाहर है, माना कौन है वो? मैं कहती हूँ ब्रह्मा कुमार या कुमारी कैसे कहलाता है? पर अब है ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी, और मेरे में ये सहन नहीं होता है। ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई टाइटल तो नहीं है ना। दुनिया में जहाँ जहाँ प्रोग्राम्स होते हैं,
सारी दुनिया में, यहाँ भारत में भी, ऊपर में भी जो प्रोग्राम होते ज्ञान सरोवर में, ब्रह्मा कुमारी की महिमा करने में उनको कोई संकोच नहीं है, बड़ी महिमा करते हैं। हमने देखा है ब्रह्मा कुमारी से। मैं कभी मेरे मुख से संस्था शब्द में नहीं निकलता है। हमारे बाबा के बच्चों के कईयों के मुख से संस्था शब्द निकलता है। कभी अचानक कभी भी संस्था शब्द नहीं निकलेगा। विश्वविद्यालय है, ब्रह्मा कुमारी संस्था नहीं है। संस्थाएं अनेक है, या कोई सेक्रेटरी भी है, मैनेजर पलाटी नहीं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है। बाबा को प्रेरणा थी यूनिवर्सिटी गए, पर नहीं, हमारी सरकार ने आकर नहीं माना। तो बाबा को बहुत अच्छा लगा, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, हम उसकी स्टूडेंट हैं। ब्रह्मा कुमारी सभी को नशा चढ़ता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मैं स्टूडेंट हूँ, वहाँ की पढ़ी लिखी हूँ, वहाँ की पढ़ी हुई हूँ। तो बाप, शिक्षक, सतगुरु, पर मुझे फिर नशा है ज्यादा है, उसमें दीदी जरूर याद आएंगी। सखा है मेरा, बहुत फायदा है, ये पता है, इसका भी फायदा बहुत है। बाप शिक्षक सतगुरु, पर वो मेरा सखा है। वो अपना काम मुझे कहे, तुम मेरी फ्रेंड हो, सखा है, कंपेनियन हो। तो कभी दादी गुजरात के मुख से निकलता है, बाबा का अबे कंबाइन समझो अपन को, वो और हम अलग रही है। 10 बातें हुई, कितनी बातें हुई, हम कंबाइंड है। कोई डर नहीं, कंबाइंड होने से निर्भय है, निर्वैर है, फायदा बहुत है। धीरे धीरे गीता में सुन रही हो ना, कंबाइंड होने से कोई भय है? ऐसा निर्भय है, तभी तो विक्रमांजित बने। विक्रमांजित बनने से निर्भय है। जरा भी कोई विक्रम का खाता रहा हुआ है या भी कोई बन जाता है तो निर्भय नहीं है। समझो, चेक करे। निर्भय हूं, और निर्भय मैंने देखा है, शब्द निर्भय है, प्रूफ निर्वैर है। किससे भी द्वेष भाव नहीं है, फ्री है। कुछ को भी बुरा देखने की, बुरा कोई है नहीं, बुरा भी अच्छा हो जाता है। ये कई मिसाल बन जाते हैं।
और कौन से शब्द जो है किसने नोट किया? और कौन सा शब्द? आज नहीं तो कल क्या होगा? बिखरेंगे ये बादल। विश्वकृष्ण दादा जब हॉस्पिटल में था, कमाल हमारे बाबा भाई की थी। इतनी सेवाएं उसने की होंगी भाई, बेहद। यज्ञ की सारी सेवा दादा भी अपनी सेवा करती थी, और यज्ञ की सेवा जो निजी सेवा, सब बहन भाई कहे कोई बहन को जरा बुखार ना आए, यज्ञ में कोई इसको ठंडी ना पड़े, कोई को ब्लैंकेट ना हो या कुछ ना हो, सब उसका भाई ध्यान रखता था। बाबा के शरीर का भी ध्यान रखता था, बहुत ध्यान रखता था। उसको पता था मैं शरीर छोड़ने वाला हूं। बॉम्बे हॉस्पिटल में जाने के पहले यहाँ मधुबन में आया, बाबा को पहले ही कहा, बाबा को भी जानता था। मेरे को कानों में बाबा ने कह दिया था, ये मैं भाग्यशाली हूँ। मैंने पक्का रखा था मैं भाई की सेवा में मैं हाजिर रहूं। तो संतरी दादी भी सेवा में न रही, मेरे को रखा बाबा ने। तो उसके पहले आया रमेश भाई और जगदीश भाई। अपनी जो जिम्मेवारी है रमेश भाई अकाउंट्स की, बाबा के यज्ञ की, बाबा क्या है पहचाने बाबा को, जगदीश भाई को। वो फोटो रखा है हिस्ट्री हॉल में। फिर आया बॉम्बे में, हॉस्पिटल में था। बाबा रात को नींद नहीं आती थी बाबा को। बाबा बच्चा न सोए, बाबा को कैसे नींद आ सकती है? वो उसको परवाह पहुंचता था, मैं देखती थी। तो इतना जो परमात्मा संबंध की बात है ना, संबंध और सेवा, तो क्या था, मेरे को कहा तुम पुणे से कितना दिन हुआ नहीं आई गई हो? मैंने कहा भाऊ मैं जाएंगी, मैं आज तो यहाँ नहीं, आज यहाँ रहेंगी। तो कहा मैं कहता हूँ जाओ। मैं कहा मुझे दिल नहीं था। तो वहाँ सोमवार को क्लास होता था, हमें सोमवार को क्लास, सोमवार के क्लास में पहुंची, कुदरत गीत बजाया, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, ये गीत बजाया। मेरी दिल तो छोटी होने लगी, ये गीत क्यों बजाया? पर बजाया पर रात को फोन आया, भाई चला गया। सुबह को बॉम्बे आई। ये स्टोरी क्यों सुनाती हूँ? इतना प्यार प्रेम होते हुए भी बाबा को कहा, बाबा बताऊं दादी ये बात, बाबा अर्थी को मधुबन लेके आए। कहा नहीं, बाबा में बिजली में डाल दो। इतना बाबा प्यारा बचा, अर्थी को मधुबन में नहीं लाया। बॉम्बे में
तब बिजली का रवाज शुरू हुआ था। फिर मधुबन में बाबा भोग लगाए, जरूरत नहीं है। ये मेरा बाबा कितना निर्भोई, इतना भोग नहीं लगाया। बच्चे ने जो किया ना, जमा है उसका। मैं क्यों सुनाती हूँ? जो प्रवृत्ति में रहने वालों के लिए मैंने बुक थोड़ा पढ़ा ना, तभी अचानक ये कहानी निकल आई है। अचानक कुछ भी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। कोई ऐसी खबर मिली, ठीक है, ड्रामा, प्रातः ड्रामा, इतना तो बाबा ने सिखाया ना। फिर आता है 3 गीत जो है ना, बड़े गीत बाबा के मुरली के गीत भी 12 है, वो भी याद करो तो बहुत अच्छी फायदा है। मैं समझती हूँ बहुत अपनी स्थिति को ऊंचा श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत बहुत विधि है अच्छी। कौन सी है? सदैव, क्योंकि स्थिति अच्छी बनाएंगी, बाबा कंपाइनर बन करके कंबाइंड रूप में मदद करेगा। अगर मैं स्थिति बनाने में ही बिजी हूँ, कभी अच्छी है कभी ना अच्छी है, कभी थोड़ी भी नहीं अच्छी है ना, बाबा क्या करेगा? अब बाबा ने कहा धर्मराज का भी ख्याल रखो। एक तो बाप है, शिक्षक है, सतगुरु है, इतना प्यार करता है, शक्ति देता है, तो साथ साथ ध्यान कान पर करता है, धर्मराज का भी ख्याल रखो। दादी अभी आप कुछ बोलेंगे? यहाँ एक कहानी और सुना दूं। सुना दो। जब धर्मराज की बात आई तो मैं बॉम्बे में थी। बाबा बॉम्बे में था, मुझे अच्छा लगता था बाबा के संग रहना। तो बाबा की प्रेरणा थी तो बॉम्बे में रह जाओ, और बॉम्बे में रह जाओ। और बाबा मधुबन आ रहा था, तो मेरी दिल थी मैं मधुबन जाऊं बाबा के साथ। तो मेरी लौकिक माँ बॉम्बे में थी, उसको एक कपड़े की थैली, कपड़े जोड़ी थैली पकड़ा दी थी। जब बाबा ट्रेन में चढ़ा, बाबा मैं साथ चलूँ ना? चलो अच्छा बैठ जाओ, थैली ले ली। इतनी छोटी कपड़े की थैली, बैठ गई कट। बाबा मैं चलूँ तो मम्मा मुझे क्या कहेंगी? कहा मम्मा को कहता हूँ, मम्मा को कहूँगा मम्मा आई थी लेने के लिए नीचे, मम्मा को कहूँगा बच्ची आई है कल भेज दूंगा। सूक्ष्म प्यार। तो मैंने भी ड्रामानुसार आई ना, बाबा से मिलती थी ना, जो इतनी मूल्य बाबा की डरे सुन के आई। बाबा ने सिखाया था बाबा में बहुत कुछ। मुझे लगा मैं 6 महीना बाबा के साथ मधुबन रहूं, पीछे सेवा पर जाएगी। पहले पंजाब में तो बहुत जगह सेवा पर रही थी। तभी बाबा ने कहा बच्ची जाओ ना। मैंने कहा बाबा मुझे धर्मराज की आंखें नहीं देखनी है ना, मुझे मधुबन में बिठा हो 6 महीना, दो कुछ पहले 1 महीना, फिर 2 महीना। बाबा के कमरे के सामने एक बुढ़ियों का कमरा था, पीछे बुढ़िया रही थी, वहाँ कमरे में अकेली थी 6 महीना।
कुछ नहीं करती थी, अपने को खाती पी, पर इतना वंडरफुल। वो 6 महीना मुझे कभी भूलता नहीं है। कभी मुझे बाबा धर्मराज ऐसे नहीं कहे, ये तुमने गलत किया। तो ये तो बाबा धर्मराज को भी सामने रखो। तो इसमें साधारणता भी कभी नीचे ले आती है। तो साधारणता में भी अपना टाइम देखो, आंखें बंद हो रही है ऐसे, ये सुनते भी क्या है, स्थिति बनाने का चित्त बिना, मगर चिंता नहीं करना है। ये चित्त बिना, चित्त में ये बातें भूले नहीं, प्रैक्टिकल करें। ये है मेरी भावना। ओम शांति। मैं इसमें कोई शब्दों में के शब्द भावना में हम रखेंगे ना, मुझे स्थिति ऐसी बनानी है तो मैंने अपनी भावना रखी है ना। और निश्चय बाबा का कभी संशय नहीं, विपरीत संशय बुद्धि विपरीत हो जाती है, विपरीत न प्रीत बुद्धि से बहुत फायदा होगा। निश्चय से प्रीत बुद्धि से बहुत फायदा। कभी थकावट का भी चेहरा होगा ना, शोभता नहीं है, बीके का नहीं शोभता है। अलर्ट, एक्यूरेट। हम कोई मदद नहीं कर सकते किसी को, पर हम एक्यूरेट रहें, एवर रेडी रहें। तो प्रैक्टिकली कई आत्माओं को जब यहाँ आने में समय भी 1-2 मिनट कोई दर्द रोकता है तो मुझे खींच होती है, मैं टाइम पर पहुंचूं। तो समय का भी कदर। अच्छा।